भिवंडी मनपा में भ्रष्टाचार का नया खुलासा, दे घूस और ले परमिशन। बिना इंजीनियरिंग डिग्री के लोग प्लम्बर और मिस्त्री तक घूस देकर बड़ी इमारतों की परमिशन ले रहे हैं। मनपा के टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट पर मिली भगत के गंभीर आरोप हैं। एक इमारत जो संकरी गली में अवैध रूप से बन रही है, उसे भी प्लम्बर की सिफारिश पर मंजूरी मिली। मनपा आयुक्त अनमोल सागर को जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिवंडी में 2 अलग अलग सड़क हादसों ने शहर को दहला दिया। एक अज्ञात राहगीर को तेज रफ्तार टाटा डंपर ने कुचल दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने डंपर चालक पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं धामनकर नाका पर तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार संतोष को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों हादसों की वजह बनी लापरवाही और स्पीड। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और नागरिकों से सतर्कता की अपील की है। भिवंडी कल्याण मार्ग पर रविवार को भारी अफरा तफरी मच गई, जब 50 टन का ट्रांसफार्मर ले जा रहा कंटेनर सड़क में फंस गया। सड़क पर कंटेनर का पहिया धंस गया और पूरा ट्रैफिक 3 घंटे तक जाम हो गया। स्टेशन की ओर आने जाने वाला रास्ता पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस और ट्रैफिक टीम ने पहुंचकर क्रेन से कंटेनर हटवाया। इस घटना ने शहर की खराब सड़कों और ट्रैफिक अव्यवस्था की पोल खोल दी है। नागरिकों ने सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है। दुबई से ठग रहा है हिंदुस्तान को। देश भर में फैला मनी सर्कुलेशन रैकेट और मास्टरमाइंड बैठा है दुबई में। भारत में उसके एजेंट एक्टिव हैं, जो स्कीम के नाम पर कर रहे हैं खुलेआम ठगी। मास्टरमाइंड का अड्डा था अयोध्या बाईपास के पास, लेकिन अब हो चुका है गायब। कड़ी जांच के बीच सामने आया देश का सबसे बड़ा मनी सर्कुलेशन घोटाला। ठाणे में पत्रकारों के सम्मान का भव्य आयोजन। 23 अप्रैल को काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में होगा पत्रकार सम्मान सोहला 2025। आयोजन कर रहा है वॉइस ऑफ मीडिया, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन। उद्घाटन करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्य के कई मंत्री, सांसद और प्रशासनिक अधिकारी होंगे मौजूद। इस समारोह में पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही होंगी मार्गदर्शन, सत्र और चर्चाएं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समर्पित यह आयोजन रहेगा ऐतिहासिक। आंबेडकरी बाप पुस्तक ने भीम जयंती के मौके पर तोड़ा विक्रमी खप का रिकॉर्ड। लेखक शुक्राचार्य गायकवाड़ के इस पुस्तक को महाराष्ट्र भर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। साहित्य प्रेमियों और आंबेडकरी चळवळी के कार्यकर्ताओं ने इस पुस्तक को बड़े पैमाने पर खरीदा। यह पुस्तक बाबा साहेब के संघर्ष और प्रेरणा की गाथा है। इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक माधवी ठाकरे ने नासिक में वॉइस ऑफ मीडिया के राज्य स्तरीय महिला पत्रकार अधिवेशन के समारोह में यह बात कही। उन्होंने महिला पत्रकारों को सशक्त बनने के लिए मी टाइम की अहमियत बताई। इस अधिवेशन में मिशन महाराष्ट्र नाम से महिला पत्रकारों का नया सेल स्थापित किया गया। समाज निर्माण में सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस अधिवेशन ने महिला पत्रकारों को एक नई दिशा दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य बोर्ड स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला लिया था, लेकिन इस निर्णय पर भारी विरोध उठ रहा है। वॉइस ऑफ मीडिया की भाषा समिति ने इस निर्णय का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसे वापस लेने की अपील की है। कांग्रेस और शिवसेना ने भी इस कदम को जनादेश पर मजबूरी बताया और इसे अनिवार्य करने का विरोध किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हिंदी को अनिवार्य करना महाराष्ट्र के लोगों की स्वतंत्रता पर हमला है। इस मुद्दे पर सियासी विवाद गहरा गया है। भिवंडी के एक गांव में 20 अप्रैल 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब एक नवजात बच्ची का शव झाड़ियों में मिला। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक
शव को जानबूझकर फेंका गया था। यह घटना नायक पाटिल के बंगले के पास सुबह 10:20 के करीब हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने 21 अप्रैल को भारत में 4 दिन की यात्रा शुरू की। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर बात करते हुए वांस और मोदी ने फरवरी में हुई मुलाकात में तय किए गए एजेंडे पर चर्चा की थी। भारत और अमेरिका के बीच 2024 में 129 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। वांस की यात्रा अमेरिकी चीन तनाव के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे ट्रंप की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।